गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर अब संजय दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि मेरे और पांडव पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। तदा उस समय व्यूढ़म वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडवानीकम पांडव सेना को दृष्टवा देखकर तू माने और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर राजा यानी राजा दुर्योधन यह वचन अब्रवीत बोला। उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। तदा इसलिए कहा है कि युद्ध आरंभ हुए 10 दिन हो गया है। उस समय जब भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, उसके बाद संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उस समय का वर्णन करते हैं जब से युद्ध आरंभ हुआ। तो तदा इसलिए कहा उस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थीं और धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर जो कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया यह वो सुनना चाहते थे। तो फिर संजय बताते हैं। दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन ने देख करके पांडव की सेना को किस तरह से वज्र व्यूह के आकार में खड़ी हुई, बहुत ही सुचारू रूप से वो सेना खड़ी थी। ऐसा उन्होंने बताया कि पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव में खड़ी थी। वो द्विपक्षी उसमें नहीं थे लोग कि कौरव की तरफ भी हों और पांडव की तरफ भी हो। एक ही भाव था, एक ही पक्ष के सब लोग थे, सेना के सैनिक। अर्थात उनके सामने दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था और उनके पक्ष में धर्म भी था और भगवान श्री कृष्ण भी थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बहुत असर पड़ता है कि हम तो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, ये तो धर्म और धर्म की तो विजय होती है और भगवान भी उधर हैं। भगवान को तो वो नहीं जानते थे कि दुर्योधन की भगवान है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष जानते थे, बुद्धिमान समझते थे।
इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का बहुत प्रभाव था। पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी और कौरवों की 11 थी, 11 अक्षौणी। तो भी वो डर रहा था। क्यों? क्योंकि धर्म पांडवों की ओर था और भगवान भी पांडवों की ओर थे। तो इसलिए इस प्रकार की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा असर पड़ा और वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के नीति युक्त वचन बोला कि जैसे एक गुरु जी का आदर करना चाहिए, तो वैसा उसने बताया। संजय ने कहा, राजा दुर्योधना, और दुर्योधन को राजा कहने का क्या मतलब है? धृतराष्ट्र राजा थे, तो यहाँ संजय तो बहुत ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, उन्होंने राजा दुर्योधन को कह दिया। तो धृतराष्ट्र का सबसे अधिक जो मोह था वो दुर्योधन पर था, और बड़े होने के नाते युवराज भी दुर्योधन था। वो राज्य के सब कार्य देखभाल सब दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। तो और युद्ध में जो मुख्य युद्ध होने का कारण था वो दुर्योधन ही था। उसी की इच्छा प्रबल थी कि सब हड़प लें, सब हमें मिल जाए, और उन्हीं के कहे के अनुसार धृतराष्ट्र करते थे। वो अपनी कुछ कर नहीं पाते थे जो वो सोचते थे, और पक्ष में वो दुर्योधन के ही रहते थे। इसलिए उन्होंने संजय ने राजा शब्द का प्रयोग किया दुर्योधन के लिए। आचार्य मुप संगम में, यानी द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन बोला। तो इसके 3 कारण थे द्रोणाचार्य के पास वो क्यों गया दुर्योधन। एक तो उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, पांडवों के प्रति उनके मन में और द्वेष पैदा करना था। वे तो गुरु थे दोनों के ही, उनको दोनों से स्नेह था, पांडवों के प्रति भी और दुर्योधन के प्रति भी। और दुर्योधन चाहता था कि उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो, तो इसलिए वो इस तरह के उनसे जाकर के वचन बोलता है। व्यवहार में गुरु के नाते, दूसरी बात, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देना भी उचित था, इसलिए वो गया। और तीसरी बात, मुख्य व्यक्ति का सेना के स्थान में खड़े होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए वो मुख्य था और वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के वो वचन बोला। नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाती, जो मुख्य होता है उसको सेना में आगे होना चाहिए था। इसलिए वो राजा होने के नाते वो संबोधन करता है द्रोणाचार्य से। अब यहाँ पे ये शंका होती है कि दुर्योधन पितामह के पास क्यों नहीं गया? वो तो बहुत सभी से बड़े थे, तो उनके पास जाके उनको आदर देना चाहिए। लेकिन उसके मन में ये था कि पितामह तो अपने हैं, वो परिवार के नाते से अपने हैं और बड़े भी हैं, उनको कुछ होगा तो वो समझा दिया जाएगा, लेकिन इनको आदर देना गुरु जी को ये ज़्यादा आवश्यक है। और वो पितामह तो सेनापति भी थे, लेकिन फिर भी वो उनके पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया। और उनके मन में द्वेष पैदा करना उसके लिए आसान था। भीष्म पितामह के मन में पैदा करना पांडवों के प्रति द्वेष, तो वो थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जा कर के गया। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, और न जाने से अगर वे नाराज भी होंगे तो मैं उन्हें किसी तरह से मना लूँगा। तो इस तरह वो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास उनके मन में द्वेष पैदा करने के लिए पांडवों के प्रति हो गया। वचन बोला। तो यहाँ पर अब्रवीत
ही काफ़ी था कि दुर्योधन बोला। फिर यहाँ पर वचन कहने की क्या जरूरत थी, बोला तो कुछ वचन ही बोलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर वचन कहा गया, क्योंकि वो हर समय अनीति की ही बात करता था, लेकिन यहाँ पर वो नीति के कुछ शब्द बोल रहा था ध्यान में रख करके कि हमें किस प्रकार से गुरु का आदर करना है, इसलिए यहाँ पर वचन लगाया गया है, जिससे कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए, वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए अच्छी तरह से युद्ध करें और हमारी विजय हो जाए। इसलिए वो आरंभ में नीति युक्त बात बोलता है, उनका आदर सम्मान करता है। तो इस तरह ये श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब हम तीसरा श्लोक लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, बस बताना है कि कौन कौन से योद्धा हैं खड़े। दुर्योधन के पास जाकर नहीं, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, अब इस श्लोक में उनके वचनों का वर्णन करते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यहाँ पूर्वार्ध में ऊपर की पंक्ति में संधि है। 8 के बाद हम संधि तोड़ते हैं और आधे अक्षर गिने नहीं जाते, तो यहाँ पर जो अणा है, अणा पे 8 होते हैं और उसके बाद माँ है, माँ में बड़े आ की मात्रा है, तो माँ और ना की बिंदी बनती है। तो यहाँ माँ है तो माँ की बिंदी अणा पे आ जाएगी। बिंदी या विसर्ग आधे अक्षर का ही होता है, तो यहाँ पर माँ की बिंदी अणा पे आ जाएगी, पुत्राणाम पढ़ा जाएगा। और माँ में बड़े आ की मात्रा है, तो माँ तो निकल गया, अब जो मात्रा बची है उससे हम आगे पढ़ेंगे। तो बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर आचार्य पढ़ेंगे और आगे महतीम चमूम इस तरह से पढ़ा जाएगा। आचार्य, हे आचार्य, तब माने आपके, धीमता बुद्धिमान, धी माने बुद्धि होती है, धीमता बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडुपुत्राणाम पांडवों की एताम इस महतीम बड़ी भारी चमूम यानी सेना को पश्य देखिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वो वचन दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है। आचार्य, आचार्य संबोधन से दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि वो उन्हें गुरु मानता है और आप सबके गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं, शास्त्र विद्या सिखाने वाले हैं। आपने तो आपको शास्त्र विद्या सिखाई है, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है, इसलिए आपके मन में किसी के प्रति आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात का भाव नहीं होना चाहिए। आप दोनों के गुरु हैं। जानते थे कि ये लोग ये जो पांडव बहुत अच्छे हैं, तो विशेषकर द्रोणाचार्य का प्रेम पांडवों के प्रति था और अर्जुन के प्रति तो विशेष ही था। वो तो उनके बहुत ही अच्छे शिष्य थे। तब शिष्येण धीमता, इस पद का प्रयोग करने में दुर्योधन का ये भाव है कि आप इतने सरल हैं
कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है। देखिए, धृष्टद्युम्न जो आपको मारने के लिए ही द्रुपद ने पैदा किया था, उसको भी आपने सिखाया। मालूम था कि ये हमारे मारने का कारण बनेगा, फिर भी आपने उसको सिखाया। और वही पांडवों का सेनापति बन करके वह आपसे युद्ध करने के लिए खड़ा है, आपको मारने के। देखिए कैसा आपका शिष्य है। ऐसा उनके मन में भाव पैदा किया और इससे उनके मन में, ताकि सचेत कर रहे हैं कि देखो ये कैसा शिष्य है आपका, और आपको मारने के लिए इसने वज्रव्यूह आकार की सेना खड़ी की। और द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न नहीं कह देते काफ़ी था, लेकिन द्रुपद पुत्रेण भी कहा कि द्रुपद से तो द्रोणाचार्य की बहुत ही बड़ी शत्रुता थी, क्योंकि राजा द्रुपद ने उनको भिखारी कहा था जब वो मांगने के लिए उनसे गए थे कि हमें आधा राज्य दो, क्या है, मित्र हैं हम तुम्हारे, बराबर का इच्छा होता है। तो फिर उन्होंने इस प्रकार से द्रुपद ने उनको अपमानित किया था। तो ये यहाँ पर उनके मन में द्वेष भाव पैदा करने के लिए ये सब उन्हें याद दिला रहे हैं। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमुम पश्य, की ये जो पांडुपुत्रों के द्वारा ये इतनी बड़ी सेना खड़ी की हुई, आप इसे देखें। द्रुपद के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह करते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में, विरोध में, खासकर आपको मारने के लिए द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति न बनाते, और जो कि आपके मारने के उद्देश्य से ही पैदा किया गया और उसको सेनापति बना दिया। तो ये सब जानते हुए भी पांडवों ने ऐसा किया। इस प्रकार यहाँ पर उनके मन में तरह तरह के द्वेष पैदा कर रहे हैं। और यह सेना को दिखा करके दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें। ये बहुत बड़ी सेना है, देखने में ये हमारी सेना से कम है, 7 अक्षौहिणी ये हमारी 11 है, फिर भी ये बहुत ही व्यवस्थित सेना है। तो आप सावधानी से युद्ध करें, ऐसा वो कहते हैं। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आप जल्दी से निर्णय लीजिए। पश्य देखिए जल्दी क्या करना है, ऐसा इन सबको देख करके आप विचारपूर्वक भली भांति युद्ध के लिए निर्णय लीजिए। अब यहाँ पर चौथा श्लोक पढ़ते हैं। दुर्योधन से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उनके पांडव सेना के महारथी को दिखाता है, कौन कौन है, कितने शूरवीर हैं, कितने हैं, नाम उनके बताता है। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। और है 5वां, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बताते हैं सब सेनाओं में जो महारथी हैं सेना में, उनके नाम बताते हैं कितने कितने महारथी हैं, वीर हैं। अत्र माने यहाँ पांडवों की सेना में सूरा, बड़े बड़े
सूरवीर हैं, जिनके महेशवासा यानी जिनके बहुत बड़े धनुष हैं, बड़े बड़े धनुष, ये बहुत बड़े धनुष होते थे जिनसे बहुत दूर तक वार किया जा सकता था। तथा युद्ध में भीम अर्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान है। ये सब जो अनेक सूरवीर हैं वो सब भीम और अर्जुन के समान है। युयुधान यानी सात्विकी, विराट राजा विराट, क्या और महारथा महारथी, द्रुपद भी हैं। इन सबके नाम बता रहे हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, पराक्रमी हैं। युधामन्यु हैं और ये भी पराक्रमी हैं। उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सर्वे ये सब के सब महारथी हैं। अब यहाँ बताते हैं अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुध, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है, धनुष कहते हैं। और जो महेशवासा है तो उसे बहुत जो बड़े बड़े धनुष होते हैं उनको महेशवासा कहते हैं। और इन सब सूरवीरों के पास बहुत वही महेशवासा हैं, बड़े बड़े धनुष हैं जिनसे बहुत दूर तक वार किया जा सकता है, खींचकर छोड़ा जाता है और विशेष वार करता है। तो ऐसे ये मामूली योद्धा नहीं है और युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान सारे योद्धा हैं। युयुधान कहते हैं सात्विक को। ये अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या इन्होंने सीखी थी युयुधान ने, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा सात्विकी, तो उनका नाम लेते हैं। और विराट, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया था। सुशर्मा विराट का एक बार युद्ध हुआ था और वो गाय छोड़ करके भागा था दुर्योधन का, कि उसे सब गायों को लेके जा रहे थे दुर्योधन। तो ये प्रकार था इसमें युद्ध का। तो विराट के द्वारा विराट से इनका युद्ध हुआ था। अर्जुन लड़ाई किया था उन्होंने युद्ध में और विजय प्राप्त की थी, सबको बेहोश कर दिया था, ऐसा बाण मारा था। और ये सब आपने महाभारत में भी देखा चला था। तो वो याद दिलाना चाहते हैं कि देखो ये भी लड़ा जिसके कारण आप सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, ये भी आपके पक्ष में, आपके विपक्ष में खड़ा है विराट भी। और द्रुपद को तो फिर अभी पहले भी बता चुके द्रुपद कि आपकी उससे शत्रुता है और इससे भी आप विशेष करके युद्ध करना। धृष्टकेतु, ये कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला और वो भी कृष्ण के पक्ष में युद्ध कर रहा। उसके पिता शिशुपाल थे और उसको भगवान ने मारा था चक्र से। जब गालियां दी थी भगवान को, 100 गाली से ज़्यादा होगी तो मार देंगे, बस फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर वो अपने पिता को मारने वाले के पक्ष में युद्ध कर रहा है आपसे, ऐसा याद दिलाते। चेकितान, ये यादव सेना में हमारी ओर से लड़ने के तैयार है और ये भी मुख्य है, इस तरह से उनका नाम गिनाते। काशीराजस्थ वीरवान, ये काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है, ये भी पांडवों की सेना में खड़ा है, जिससे भी आपको युद्ध करना है। पुरुजित कुंती भोजस्थ, और ये जो पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं और पांडवों के मामा हैं। तो इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विरुद्ध खड़े हैं। शैव्यस्य नरपुंगव, ये युधिष्ठिर का ससुर है और ये भी बहुत श्रेष्ठ हैं। युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजा वीरवान, पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु उत्तमौजा ये सब मेरे वैरी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सुभद्रा पुत्र ये अभिमन्यु ये भी खड़ा है, ये भी महारथी है। द्रौपदेयाश्च, और इनके द्रौपदी के 5 पुत्र भी ये सब महारथी हैं, ये भी खड़े हैं। इन सबको
देखना है आपको और इनसे भी युद्ध करना है। सब के सब महारथी हैं। सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं जो शस्त्र विद्या में बड़े ही निपुण हैं, प्रवीण हैं। और ये युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। इस प्रकार ये सब महारथी हैं और ये पांडवों की सेना में खड़े हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये विषय ज़्यादा लंबा नहीं है, सबके नाम गिना रहे हैं। और अब है 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। कहते हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। अब अपनी ओर के अस्माकम माने हमारे पक्ष के, तू माने भी, ये जो विशिष्टा यानी मुख्य हैं, तान माने उन पर भी आप निबोध माने ध्यान दीजिए। आपको ये याद दिलाने के लिए, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। नायका ब्रवीमि माने कहता हूँ, तान माने उनको। अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। उनकी अपेक्षा वे भी बहुत ही विशेषता वाले हैं। उनको आप समझ लीजिए। ये नहीं कि उन्हीं की ओर का दिखा दिया, बहुत बड़े बड़े, हमारे यहाँ भी बहुत महारथी हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ दुर्योधन की पीठ है। इसलिए उनको देखने की बात ना कहकर उन पर ध्यान देने के लिए कहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य से। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए ही, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। बाकी आप तो सब जानते ही हैं। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, आप तो सब जानते हैं। बहुत इतनी बड़ी सेना है, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो, अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, पर शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही है। अब मैं अपनी सेना की बात कहता हूँ। और दूसरा भाव है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान उधर हैं, धर्म उधर है। क्योंकि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष हैं और वे स्वयं भगवान भी हैं। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों न हों, वे सभी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने के कारण और सांसारिक लोलुपता के कारण वो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडव सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हम किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं, ऐसा वो समझ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर ये सब
वर्णन हो रहा है युद्ध का, और पहले अध्याय में तो इसी तरह के हैं और हमें उन्हें सब जानना चाहिए। श्री राम राम।